गाइस, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा लॉगिन एंड रजिस्टर का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हम लोग कहाँ थे? हमने हमारी मेन वीडियो बना ली थी पिछले वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में हमने अपना लॉगिन बना लिया था और लॉगिन वेरीफाई बना लिया था। अब लॉगिन वेरीफाई में हमने क्या किया था, 3 फंक्शंस बनाए थे, लॉगिन सक्सेसफुल, पासवर्ड नॉट फाउंड और यूज़र नॉट फाउंड। तो अब हमें यही 3 चीज़ और करनी है, मतलब हमें अब लॉगिन ये सारे फंक्शंस को अच्छे से बनाना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। और पासवर्ड नॉट फाउंड क्या करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा, मतलब ग्लोबल और रूट 3 का मैं कर दूंगा 4, ठीक है। और रूट 4 इक्वल्स टू टॉप लेवल ऑन रूट लॉगिन वेरीफाई, नहीं, लॉगिन के ऊपर कौन सा है, रूट 3, यस। सो इसके ऊपर रूट 3, ठीक है। मतलब रूट 3 नहीं, 4 डॉट ज्योमेट्री, आई होप स्पेलिंग करेक्ट है, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में दूंगा इसकी 100x 150, नहीं, मैं इसे तो 150, कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या दूँ। 100, तो एकदम स्क्वायर हो जाएगा, तो चलिए ये दे देता अभी। तो रूट 4 डॉट टाइटल, और टाइटल होगा पासवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। और फिर मैं एक लेबल बनाऊंगा और हो जाएगा रूट 4 पे, हो जाएगा टेक्स्ट के अंदर वो लिखेगा पासवर्ड नॉट फाउंड, ये 3 डॉट बहुत है, और यस ये बहुत है, डॉट पैक, ठीक है। और फिर एक खाली लेबल लगा दूंगा और नीचे जाके बटन बना दूंगा रूट 4 टेक्स्ट इक्वल्स टू क्लोज। और मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जाके इधर लॉगिन में जाके बटन, जो क्लोज बटन है ना, वो कॉपी कर लूँगा, ये रहा, कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V, फोर। और अब ये जो क्लोज 1 है, कितने क्लोज बने हैं, टू बने हैं। तो टोटली हमारे क्लोज के 2 फंक्शन बने हैं। मैं इसको नाम दे दूंगा क्लोज 3, ठीक है। और शिफ्ट ऑल्ट F दबा दूंगा, कोड फॉर्मेट हो जाएगा, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखूंगा रूट 4 डॉट मेन लूप, ओके। और यहाँ लिखूंगा डेफ क्लोज 3 और रूट 4 डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। देखते हैं कैसे करता है काम ये। हाँ, तो लॉगिन करो, लॉगिन में हमारा
क्या है, हेलो, हेलो है हमारा यूज़र नेम। तो यहाँ पे है सेशन इज नॉट डिफाइंड। ओके, समझा, मैं इसकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ। तो मैं और कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, डेफ सेशन, और इसे मैं अभी पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये खाली फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करके अब क्या हुआ, ओके, समझा, हमको पासवर्ड नॉट फाउंड करना है ना, हो गया पासवर्ड नॉट फाउंड, बहुत अच्छे। तो ये अच्छे से लिख गया है और ये क्लोज भी हो गया। अब हमको बनाने हैं बाकी के फंक्शंस। तो यूजर नॉट फाउंड भी कुछ ऐसा ही होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, मगर रूट 4 की बजाय इसका मैं रूट 5 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा रूट 5। और क्लोज दिस थिंग विल बी क्लोज 4, और पासवर्ड नॉट फाउंड के बजाय यूजर नॉट फाउंड एंड डन। अब बस क्लोज फंक्शन बनाना है, तो हम लेंगे डेफ क्लोज 4 और रूट 5 डॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब इसे अगर मैं रन करूँ तो आई थिंक काम हो जाना चाहिए। मैं लॉगिन करूँगा, कुछ भी टाइप कर दूंगा, लॉगिन करूँगा, यूजर नॉट फाउंड, वेरी गुड, क्लोज कर दिया, हो गया काम। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो लॉगिन वेरीफाई जो विंडो होगी ना, लॉगिन विंडो जो होगी ना, वहाँ पे एक और क्लोज बटन बन जाना चाहिए। सो एक क्लोज बटन बन जाएगा तो दैट विल बी बेटर। तो मैं ऐसे कंट्रोल सी कर लूँगा, कंट्रोल के एल और कंट्रोल वी, रूट 5 के बजाय 3। ठीक है, रूट 5 के बजाय के बैठेगा रूट 3 पे, और क्लोज 4 के बजाय क्लोज 5। और कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, इसको करूँगा 5, इसको करूँगा 3 आई थिंक, और यस 3 है, 3 डन। अब अगर ये काम करेगा तो इट्स गुड। तो यूजर नॉट फाउंड बताना है, तो ये लॉगिन करो, यूजर नॉट फाउंड, क्लोज करो, हो गया, बहुत अच्छा है। और एक लास्ट आखिरी चीज, एक खाली ये बना देंगे हम, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, अभी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में गैप आ जाएगी। हाँ, क्लोज करो, तो देखो, क्लोज करो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मिनिमाइज। हमारी सारी विंडोज़ बन गई है, बस लॉगिन सक्सेसफुल बनाना बाकी है। तो हमको अभी अपना सेशन बनाना है। तो सेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले मिनिमाइज, और यहाँ करूँगा इन सबको कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी, ये एकदम इसके जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे को सारे रूट चाहिए, ग्लोबल चाहिए, वो सब चाहिए ना, इसीलिए। तो ये रहेगा रूट 6, ठीक है, इसको मैं लिखूँगा डैशबोर्ड, और यहाँ पे लेबल की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एम्प्टी लेबल बना देता हूँ इसको टेम्पलेट तरीका, और क्लोज बटन है, तो मेरे को इसके 3 रेप्लिकास बनाने हैं। तो हो जाएगा
क्रिएट बटन, ठीक है। फिर क्रिएट बटन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिएट बटन नहीं, क्रिएट नोट्स, क्रिएट नोट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यू नोट्स। और अब मैं बनाऊंगा क्रिएट डिलीट नोट्स, डिलीट नहीं, क्रिएट नहीं, डिलीट नोट्स, ठीक है। और ये जो खाली है जो है कंट्रोल एक्स करूँगा, नहीं कंट्रोल भी करके रखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल भी करूँगा और कंट्रोल भी करूँगा, ठीक है। तो हमारे ये तीन बटन्स बन गए हैं। अब इनका बस कमांड बनाना बाकी है। इसकी जो हाइट एंड विड्थ है ना, इसको मैं हटाना चाहूँगा, ये ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। That's like a good one. Okay. इसको मैं और इसको और इसको और डिलीट, और इसको रन करूँ तो इट शुड शो ऑल द रिजल्ट्स। लॉगिन करूँ, हेलो हेलो, और लॉगिन करो तो ये देखो ये अच्छी विंडो बन गई है। बस इसके जो मैं ये भूल गया कि इसको मैं करूँगा कितने पिक्सल्स करने पड़ेंगे। हाँ, इसका मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। 400 और प्लस 500 कर दूंगा, प्लस 500, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के फिर से रन करता हूँ। इट शुड गो एज आई नीड। हाँ, तो ये अब सही लग रहा है, ठीक है। तो ये डिलीट काम कर रहा है, क्रिएट काम कर रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 500 नहीं, इसको 100 लिखना है, तो अब ये काम करेगा अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से। हाँ, ये सही है। सो क्रिएट नोट्स, व्यू नोट्स एंड डिलीट, यहाँ पे क्लोज का बटन, ठीक है। सो क्लोज का बटन यहीं से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैं रूट 4 के बजाय दे दूँगा उसको 6, और विड्थ एंड हाइट सब सही है। क्लोज 3 तो नहीं, क्लोज में इसमें दूंगा, कितना क्लोज बन गए, 5 बन गए ना, तो 6 दे दूंगा, ठीक है। मैं डेफ क्लोज 6 और रूट 6 डॉट डिस्ट्रॉय, इसको रन करेंगे और लॉगिन करो, और क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा लगा है मेरे को। तो अब हमको क्या करना है, इनके कमांड्स बनाने पड़ेंगे कि अगर क्रिएट नोट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिलीट पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ठीक है। और क्लोज का तो हमने पहले ही बना लिया है, ठीक है। तो ऑल्ट दबा के इतनी जगह क्लिक कर दो तो अपने आप आपके कर्सर आ जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। और ये जो मैंने बोला है ना, ये छोटा सा जो आपको हिंट दिए है ऑल्ट दबा के, ये आपका सिर्फ पाईचार्ट में और VS कोड में काम करेगा। तो बाकी की आईडी इसमें मेरे को नहीं पता, लेकिन जो इसकी डिफ़ॉल्ट आईडी होती है पाइथन की, उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्रिएट नोट्स, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाना है, मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा और आपको भी नहीं लगाना है, ठीक है। व्यू नोट्स और आखिर का डिलीट नोट्स।
हो गया, शिफ्ट ऑल्ट एफ कर दो, सेव कर दो। लेकिन अभी हमने फंक्शन ही बनाया, तो फिर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, और इधर आके डेफ और क्रिएट नोट्स, और अभी मैं स्किल प्रिंट कर देता हूँ क्रिएट नोट्स और सिंगल कोट्स, क्रिएट नोट्स, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं कर दूंगा व्यू, और इसको कर दूंगा डिलीट, इसको कर दूंगा व्यू, इसको कर दूंगा डिलीट। ओके, सो देखते कैसा काम कर रहा है। लॉगिन करो, क्रिएट नोट्स तो क्रिएट हो रहा है, व्यू नोट्स तो व्यू भी हो रहा है, डिलीट नोट्स डिलीट भी हो रहा है, क्लोज करो तो क्लोज भी हो जाता है। अब मैं नोट्स को क्लिक करूंगा और कट कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा, तो सब बंद हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ के जो भी मतलब सारे फंक्शंस की सब बनाने हैं कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्रिएट नोट्स के लिए ना मेरे को एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, ठीक है, सेशन के अंदर जाके मैं इनको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल केयर करके इसको मिनिमाइज करूँगा और जैसे कंट्रोल भी कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा क्रिएट नोट्स, ठीक है, और रूट 6 के लिए मैं दे दूंगा रूट 7, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है क्योंकि फिर नहीं तो सारे क्लैश करेंगे। और रूट 3 के बजाय मेरे को देना है सेशन का जो है रूट 6, सो रूट 6 के ऊपर बैठेगा रूट 7 और 400 बाय 400 बिल्कुल सही। मैं लिखूँगा लेबल फ्रेम बोल दिया बाय मिस्टेक, रूट 7 text equals to this dot pack, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज enter the file name below, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क के बजाय मैं लिख देता हूँ एक स्टार, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नहीं टाल सकते, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाना चाहूँगा, ठीक है। और मैं उसको लूँगा रॉ फाइल नेम और फिर रॉ नोट्स, ठीक है, और फिर रॉ फाइल नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल और रॉ नोट्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ नीचे, और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा एंट्री, ठीक है, और रूट 7 इक्वल्स टू टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू, और दे दूँगा रॉ फाइल नेम डॉट पैक, ठीक है। और फिर कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, और यहाँ पे रहेगा प्लीज एंटर दी
नोट्स बिलो। ओ फाइल नेम हो गया, तो ये मिस्टेक हो गई, सॉरी माय मिस्टेक। और फाइल नेम का बजा दूंगा नोट्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, हमने एक फाइल नेम डालने के लिए एक एंट्री डाल दी, वेरिएबल बना दिए, स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिए, उनको सबको पैक कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा रॉ नोट्स का हो गया हमारा, और हमको एक सेव बटन बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोल से करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, बटन, ठीक है, और रूट 6 नहीं 7, हाँ 7, और टेक्स्ट इक्वल्स टू दूंगा मैं सेव, ठीक है, और कमांड भी मैं इसका सेव ही दे दूंगा, या फिर शायद से मैं चेंज कर दूं अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो, ठीक है, कंट्रोल भी, और क्लोज का कॉपी करना पड़ेगा। और यार गाइस, हमेशा हमको क्लोज बटन तो बनाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर मतलब अगर कोई हमारा न्यू यूज़र होगा उसको नहीं पता होगा तो कैसे कैसे करेगा वो। जैसे सेफर साइड के लिए हमेशा हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। और मैं इसको दे दूंगा रूट 6 और क्लोज 6, तो बहुत अच्छे, तो इसको मैं रूट 7 और क्लोज 7 कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा नीचे, क्लोज 7 बनाने के लिए क्लोज 7, आई होप स्पेलिंग सही है, और मैं दूंगा रूट 7 डॉट डिस्ट्रॉय। देखते क्या विंडो खुलती है, लॉगिन करो, ठीक है, क्रिएट नोट्स, यस, प्लीज एंटर फाइल नेम बिलो। इसके बाद मुझे एक एम्प्टी वो वाला बनाना चाहिए था पैक करने के लिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, यस, और मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो सेव बटन नहीं आया है, ओके आई नो, सेव इज नॉट डिफाइंड, समझा मैं, समझा मैं जाऊँगा ऊपर, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, और लिखूँगा सेव और पास, और डन। और क्लोज का क्यों नहीं बना रहा भाई तू, क्लोज का भी मैंने नहीं देखा कभी तुमने बनाया है, चलो देखते हैं। एक सेकंड, उससे पहले मैं एम्प्टी लेवल इसके बीच में डाल देता हूँ। अब देखते हैं, आई होप काम करेगा, लॉगिन, क्रिएट नोट्स, हाँ सेव बटन काम कर रहा है, क्लोज भी काम कर रहा है, बंद भी हो गया, टेस्ट और मेन डॉट पाई, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ बस, लेकिन अब ये सेव नहीं होएगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमने सेव फंक्शन अच्छे से पूरा नहीं बनाया है, ठीक है। और ये जो हमारे व्यू नोट्स होंगे ये भी कुछ ऐसा ही होगा, नहीं मतलब व्यू नोट्स और डिलीट नोट्स थोड़े बहुत मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं सेव फंक्शन बनाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेव फंक्शन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ हटा के लिखता हूँ फाइल नेम और स्मॉल एफ, ठीक है, और रॉ फाइल नेम डॉट गेट कर दूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा नोट्स इक्वल्स टू रॉ नोट्स डॉट गेट, और लिखूंगा डेटा और ओपन, और ओपन क्या करना पड़ेगा हमें ओपन करना पड़ेगा फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम प्लस डॉट
txt, ठीक है। और उसको हम ओपन करेंगे राइट मोड में, ठीक है। अब हमने राइट मोड में ओपन कर लिया, फाइल नेम का ओपन करवा लिया, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ लिखूँगा डेटा डॉट राइट, और वो क्या राइट करेगा, नोट्स कर देगा फाइल नेम के अंदर, ठीक है। डेटा डॉट क्लोज, और आखिर में लिखूँगा सेव्ड फंक्शन, ठीक है। सेव्ड फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। तभी मैंने सेव्ड फंक्शन नहीं बनाया है, तो मैं इसको ठीक है ऊपर जाऊंगा और लिखूंगा सेव्ड, ठीक है, और लिखूंगा पास, ऐसा अभी मैं बस प्रिंट कर दूंगा सेव्ड। ओके, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे एक txt फाइल बन जानी चाहिए जब मैं फाइल नेम और नोट्स एंटर करूँगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ हेलो हेलो, ठीक है, क्रिएट नोट्स पे, और फाइल नेम लिखता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, ओ ये क्या हुआ, वर्ल्ड, अब सही है, और डबल एल सेव करूँ तो सेव्ड दिखा रहा है, और यहाँ पे टेस्ट txt बन गई है, ठीक है। क्लोज कर दूंगा, और अब मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करूंगा, क्लोज करूंगा, ठीक है, एग्जिट करूंगा। और अब अगर हम इस टेस्ट को खोले तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड, वेरी अमेजिंग। ओके, सो मैंने अब आपने अभी देखा कि मैंने कैसे क्रिएट नोट्स वाला कर दिया है, और ये ख़त्म हो चुका है। और मैं लिख देता हूँ फिनिश्ड, ठीक है। तो कमेंट्स लिखना बहुत अच्छा होता है कोड के बीच में, नहीं तो फिर अगर आपका फेलो प्रोग्रामर है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है, उसको मतलब पढ़ने में मुश्किल हो सकता है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। तो मैं जो सेव्ड है ना, इसको मैं लिखूंगा, ओके। मैं लिखता हूँ ग्लोबल रूट 8, रूट 8 है ना, रूट 7 या, तो रूट 8 लिखूंगा, और रूट 8 इक्वल्स टू टॉप लेवल ऑफ रूट, ये क्रिएट नोट कौन सा है, अरे वेट कर भाई, और रूट 7 पे, तो रूट 7 लिखूंगा, और रूट 8 डॉट ज्योमेट्री दूंगा मैं 100x 100 + 100 + 100, ठीक है। रूट 8 डॉट टाइटल, ठीक है, और मैं लिखूंगा सेव्ड, ठीक है। इट्स लुकिंग मच बेटर, ओके। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेबल लिखूंगा, और रूट 8 पे जाएगा वो टेक्स्ट, और टेक्स्ट होगा हमारा सेव्ड, ठीक है। और इसको मैं डॉट टैग लिख दूंगा, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कंट्रोल V, ठीक है। और ये रूट 7 के बजाय 8 पे जाएगा, और क्लोज 7 के बजाय क्लोज 8 पे जाएगा, ठीक है। तो क्लोज 8 बनाना है अभी मेरे को, ठीक है। डेफ क्लोज 8, और मैं लिखूंगा रूट 8 डॉट डिस्ट्रॉय, ओके। यहाँ पे क्या है, रूट 7, ओके ओके। मैं लिखूंगा रूट 7 डॉट और रूट 8 डॉट मेन लूप, ठीक है। इसे अगर अब मैं रन करूं
so it should look pretty good. और ये क्रिएट नोट में था राइट, यस, टेस्ट टेस्ट और सेव्ड, क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे हमारे व्यू नोट्स का फंक्शन। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा क्रिएट नोट्स का थोड़ा सा कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है, कंट्रोल वी करूँगा और ऐसा हो जाएगा, ये ठीक है, और इसमें 9 कर दूँगा और ये किसके ऊपर जाके बैठेगा, ये बैठेगा √6 के ऊपर, ये सही है। अब मैं लिखूँगा व्यू नोट्स और फाइल नेम 1, ठीक है, और इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और मैं लिखूँगा लेबल और root9 text equals to please select one of these notes स्टार, ठीक है। और क्या लिखूँगा, एक और लेबल और इसकी कॉपी बना लूँगा और ये रहेगा ऑल, हाँ ऑल फाइल्स, ठीक है। और मैं लिखूँगा ऑल फाइल्स इक्वल्स टू os डॉट लिस्ट dir, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एक खाली लेबल, ठीक है, और फिर वो रहेगा बटन और बटन में रहेगा वो root9 टेक्स्ट इक्वल्स टू ओके, ठीक है, और डॉट पैक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और हमारा डिलीट वाला, ठीक है, और कंट्रोल सी हम लेंगे इधर और कंट्रोल वी और यहाँ root9 के बजाय root7 के बजाय root9 लिख देंगे, ओके। और ये दिख रहा है मच बेटर। इसे अगर मैं रन करूं तो इट शुड लुक वेरी नाइस, ठीक है। व्यू नोट्स ओके, ये क्या हुआ, टेस्ट तो है हमारे पास, तो अच्छा ओके, हाँ हाँ, इसको और इसको मैंने डॉट पैक नहीं किया, सॉरी माय मिस्टेक, और close9 भी नहीं बनाया अभी तक मैंने, हाँ। तो मैं जाता हूँ इधर डेफ close9 और root9 डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, और इसको मैं रन करूँ तो इट शुड लुक गुड। और ये इसको सारे नोट्स हमें दिखा देने चाहिए, हेलो व्यू नोट्स, तो ये देखिए ये सही लग रहा है, हेलो मेन डॉट बाय टेक्स्ट। लेकिन हाँ, मैं मेन चीज़ करना भूल गया, हमको एक एंट्री बनानी थी जिसके अंदर वो सब कुछ दिखता, डॉट पैक, ठीक है, और यहाँ रहेगा वो एंट्री का root9 टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू वो रहेगा हमारा रॉ फाइल नेम
1, ठीक है, डॉट पैक। ओके, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नोट्स। व्यू नोट्स, यहाँ पे क्या है भाई, रॉ फाइल नेम इज नॉट डिफाइंड। ये क्या अजीब चीज़ है ये। ओके, समझा समझा समझा। अब ये काम करना चाहिए तो व्यू नोट्स, यस ये सही है। अब मैं लिखूँगा हेलो, नहीं मैं लिखूँगा टेस्ट। मगर ओके करने से कुछ नहीं होता है, क्लोज करने से भले बंद हो जाएगा। तो अभी हमको इसका बनाना होगा ओके का फंक्शन, और क्लोज का तो बन ही गया। तो लिखूँगा कमांड इक्वल्स टू व्यू नोट्स 1, ठीक है। इस नाम का एक और फंक्शन बनेगा, और कंट्रोल सी करूँगा मैं जाऊँगा इधर, डेफ कंट्रोल वी, और ये पास करके रख दूंगा, ठीक है। तो अब ये लिखेगा प्रिंट सर्चिंग नोट्स, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो ओके बटन है वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं कि काम कर रहा है कि नहीं। बटन दिखाता है कि काम कर रहा है, मगर ये काम करता नहीं है, ठीक है। हाँ, सर्चिंग नोट्स, बहुत अच्छी बात है, ये काम कर रहा है, ठीक है। क्लोज करूँगा और डायरेक्टली इधर से कर दूँगा किल टर्मिनल, और दैट्स बेटर। तो मैं यहाँ के व्यू नोट्स 1 बनाऊँगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मैं लिखूँगा ऐसे, और जो हमारा ये है क्रिएट नोट्स का, ये विंडो का मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और ये कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, रूट 7 का मैं कर दूँगा रूट 10, आई बिलीव 10 ही होना चाहिए, क्योंकि क्लोज कितने बन गए हमारे, 9 बन गए, वेरी गुड। तो हमको 10 बनाना चाहिए, और ये रहेगा व्यू नोट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल नेम 1 इक्वल्स टू रॉ फाइल नेम डॉट गेट, ठीक है। और फिर डेटा 1 इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम 1 प्लस डॉट txt, ठीक है, डॉट नहीं लिखा, प्लस डॉट txt, और रीडिंग मोड में ओपन करना है, ठीक है। डेटा 1 डॉट रीड क्या करेगा, वो चेक करेगा हमारा डेटा, और डेटा ही होना चाहिए, या फिर मैं इसका लिख देता हूँ नोट्स बाय यूज़र, ठीक है। और डेटा 1 डॉट क्लोज। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेटा 1 डॉट क्लोज हो गया। अब इसको क्या मैं करता हूँ, मैं इसको डेटा 1 दे देता हूँ, डेटा 1, और इसको मैं सिर्फ डेटा दे देता हूँ। सो ये हो जाएगा डेटा, और अभी सही लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल, और लिखूँगा रूट 10, और टेक्स्ट इक्वल्स टू हमारा रहेगा डेटा 1, ठीक है, और डॉट पैक। लेकिन उससे पहले मैं बस एक चीज़ दे दूँगा, वो रहेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गैप हो जाएगी विंडो की हेडिंग में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, और लिखूंगा क्लोज वाला बटन का। ओके, क्लोज मैंने कॉपी नहीं कर रखा है, मैं जाऊँगा इधर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। और रूट 9 के बजाय रूट 10, और क्लोज 9 के बजाय क्लोज 10,
ओके, डेफ क्लोज 10 और ये हो जाएगा रूट 10 डॉट डिस्ट्रॉय। और अब ये रन करो। सो देखते हैं, लॉगिन करो, हेलो हेलो, व्यू करो, टेस्ट, और ये बहुत अच्छी बात। तो अभी हमको ये टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। ओके, क्लोज काम कर रहा है, ओके भी काम कर रहा है, क्लोज बंद कर दो। मैं अगर देखो हेलो लिखता हूँ यहाँ पे, जो ये जो हेलो लिखा हुआ है, तो ये ओपन नहीं होएगा, क्योंकि हमारे जो हेलो है इसके सामने कोई भी फॉर्मेट नहीं लिखा है कि मतलब ये किस फॉर्मेट में है, .txt में है, .mp3 में, .mp4 में है, डॉट किस में है। तो जब तक वो सब नहीं लिखा होगा तब तक हम उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पहले हमने दे चुके हैं कि जो भी हम एंटर करेंगे उसके बाद में .txt और ऐड कर दो। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। व्यू नोट्स के जैसे ही डिलीट नोट्स भी होगा। इसको मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, रूट 9 का रूट 11 कर दूंगा मैं, और ऐसे 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 और ऐसे, ओके, ठीक है। डिलीट रॉ फाइल्स, ये चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो रॉ फाइल नेम 1 है इसको मैं 2 कर दूंगा, 2 कर दिया। अब ये ऑल फाइल्स के बजाय, हाँ ठीक है, ऑल फाइल्स चाहिए, या फिर डिलीट फाइल्स, और ये हो जाएगा डिलीट फाइल्स, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नोट्स, ओके कर दो, क्लोज कर दो, हो गया। और इसका ये जो कमांड है मैं इसको दे दूंगा डिलीट नोट्स 1, ठीक है। तो डिलीट नोट्स कंट्रोल C कर लिया, और ऊपर जाके डेफ कंट्रोल V, और ये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये अरे ओके ओके, तो इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या एरर था। और 11 के बजाय मैं दे दूंगा 12, ठीक है। और मैं दे दूंगा रॉ फाइल नेम 2 और 2 और 2, डेटा 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 डेटा। लेकिन ये व्यू नोट्स जैसा सिस्टम ना हो जाए, इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा कुछ ऐसा। डेटा 1 प्लस रिमूव, ठीक है। और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा डिलीटेड सक्सेसफुली, आई होप स्पेलिंग सही है। डिलीट, अच्छा छोड़ो, इसको कर देता हूँ डिलीटेड, बस ये बहुत है, ओके।
मैं लिख देता हूँ os डॉट रिमूव फाइल नेम 2। अभी काम करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, देखते रन करके। लॉगिन डिलीट। ओके फाइल नेम शायद से मैंने उसे रॉ फाइल नेम करके रखा हुआ होगा। कहाँ पे है भाई? रॉ फाइल नेम 1 कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे नोट्स में जाओ तो, और यहाँ पे रॉ फाइल नेम 2 है। क्या चल रहा है? हाँ ये रहा 2। अब समझा मैं। लॉगिन डिलीट। हाँ अब मैं यहाँ पे टेस्ट को डिलीट करना चाहूँगा, लेकिन द सिस्टम डिड नॉट गेट इट। ओके क्लोज रूट 9 इज नॉट डिफाइंड। ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ? तो पहले तो मैं एक चीज़ को सॉल्व करूँगा। ये जो फाइल 2 है इसे मैं प्लस .txt कर दूंगा, तो अभी रिजॉल्व हो चुका है। और सेकंड एरर आता है हमारा इधर लाइन नंबर 247 में। सो 247 जी। सो रूट 9 इज नॉट डिफाइंड। तो मैं रूट 9 में जाऊंगा, इधर होना चाहिए, नहीं है तो इधर होना चाहिए। और रूट 9 इसको ग्लोबल नहीं बनाया मैंने, और इसको तो ग्लोबल बनाया मैंने, तो फिर क्या हो रहा है? तो देखते हैं कहाँ पे अटक रहे हैं हम। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को 1 बाय 1 जाना पड़ेगा। सो मैंने पहले ओह सॉरी कंट्रोल F करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ऐसे टाइप कर रहा था, कमांड इक्वल्स टू हमारा क्लोज 9 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। और अच्छा 2 रिजल्ट है, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ये गलती कर दी हमने, हमको लिखना पड़ेगा 11 आई थिंक। यस, तो क्लोज ओह सॉरी क्लोज 11 करना पड़ेगा। अरे डेफ क्लोज 11 और रूट 11 हमारी हो जाएगी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल F में से भी सब कुछ हटा दिया है। अब मैं कंट्रोल K प्रेस कर दूंगा और आई थिंक हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। लेकिन हाँ, डिलीट के अंदर भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आ सकते हैं। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। और ये देखो क्लोज रूट 12 के अंदर मैंने अभी भी चेंज नहीं किया है इसको 2 में। देखो फिर से एरर आता अभी। अच्छा मैंने अभी देख लिया। डेफ क्लोज 12, ठीक है। क्लोज 12 करने के बाद मैं लिखूंगा रूट 12 डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। रन करो, लॉगिन करो। ठीक है, व्यू नोट्स नहीं डिलीट, यस। मैं लिखूंगा टेस्ट और अभी भी डेटा वन इज नॉट डिफाइंड। क्या भाई क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? डेटा वन जाऊंगा मैं डिलीट नोट्स 1 में, ओ सॉरी डिलीट नोट्स में ही होगा। अरे यार कहाँ है सब? व्यू नोट्स 1
अजीब है। देखो यहाँ पे डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। अरे यार, कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। अब अगर शायद से हो जाए, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। लॉग इन कर लो। डिलीट कर दो। उससे पहले मैं एक बार व्यू करके देख लेता हूँ, उसमें तो कोई एरर नहीं है ना। अच्छा, ये हो तो क्लोज कर दो। मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पे, क्रिएट करूँगा मेन में, सेव कर दो। सेव हो गया, क्लोज कर दो, व्यू करो और मेन, वेरी गुड, क्लोज कर दो, डिलीट कर दो मेन को। मगर डिलीट तो हो, डिलीट भले हो गया, मगर ये फिर भी एरर क्यों थ्रो कर रहा है? अरे यार, इसको हटा दो ना डायरेक्ट। ओके देखो, लेवल 12 के अंदर हमको ये करना पड़ेगा। डेटा 1 इज नॉट डिफाइंड। कहाँ लिखा है? लाइन नंबर 61 में। हमको जाना पड़ेगा इधर। अच्छा, ओके 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 ओके, डेटा 1 हमारा यहाँ नहीं है। फाइल नेम 2 इज रिमूव्ड भाया। ओ, इसको पहले बंद करो, फिर से ओपन करो। आई होप अब आ जाए। डिलीट, अरे मैंने पहले डिलीट कर दिया, मगर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लोज करो, व्यू करो, टेस्ट, क्लोज करो, डिलीट करो टेस्ट को, और टेस्ट रिमूव्ड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। और यहाँ लिखा हुआ है डेटा क्लोज। अरे बच्चे, अरे बच्चे, अरे बच्चे, अरे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूँ। डेटा डॉट क्लोज तो यहाँ लिखना था, मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सब कुछ यहाँ पे मिनिमाइज करके यहाँ पे कुछ कमेंट्स बनाता हूँ। मेन फंक्शन, अरे ये क्या हुआ? मेन फंक्शन, ठीक है, ये रहेगा लॉगिन एंड रजिस्टर फंक्शन। यहाँ पे रहेगा यूजर वेरिफिकेशन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन। रेग्विस्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री नॉट रजिस्टरे। और ये रहेगा विंडो destroyers। ओके, so close 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 close। यहाँ पे रहेगा different possibilities in login system। अरे सिस्टम, और यहाँ पे रहेगा मेन सेशन, डैशबोर्ड, और ये रहेगा क्रिएट
व्यू एंड डिलीट नोट्स ऑप्शंस, और आखिर में कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अदर फंक्शंस। ओके सो गाइज, आई होप आपको छोटा सा ट्यूटोरियल, लाइक नॉट छोटा सा लेकिन हाँ बड़ा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा हो। सो पहले अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या समझाया है। सो मैंने आज के इस वीडियो में आपको समझाया कि लॉगिन और रजिस्टर जो हमारा बन गया था, उसके बाद हमने सेशन कैसे बनाया। तो हमारा जो लॉगिन सिस्टम होता है वो हमारे सेशन को कॉल करता है, लॉगिन वेरीफाई करता है और फिर सेशन को कॉल कर देता है। तो लॉगिन वेरीफाई के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। पहली होती है लॉगिन सक्सेसफुल, तो फिर वो लॉगिन सक्सेसफुल फंक्शन को कॉल कर देता है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है पासवर्ड नॉट फाउंड, तो पासवर्ड नॉट फाउंड फंक्शन को कॉल कर देता है। फिर उसके बाद यूजर नॉट फाउंड होता है, तो यूजर नॉट फाउंड को कॉल कर देता है। अब क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है कि वो, मतलब कंफ्यूज तो नहीं, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी, क्या चीज़ें होती है जिसके कारण उसको इन अलग अलग फंक्शंस को कॉल करना पड़ रहा है। तो देखिए यूजर नेम 1, जो पासवर्ड 1 पासवर्ड वेरिएबल है, फिर यूजर नेम वेरीफाई, पासवर्ड वेरीफाई डॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। और यूजर नेम एंट्री 1 और पासवर्ड एंट्री 1 को डिलीट कर दिया, और फिर लिस्ट ऑफ फाइल्स वेरिएबल बनाया os डॉट लिस्ट dir, तो मतलब लिस्ट ऑफ फाइल्स के अंदर वो सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी जो भी इस डायरेक्टरी में है, जो भी इस लॉगिन रजिस्टर डायरेक्टरी में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इफ और एल्स कंडीशन लगाई कि इफ यूजर नेम इन लिस्ट ऑफ फाइल्स, मतलब हमने जो यूजर नेम एंटर करा है हमारे लॉगिन फील्ड के अंदर, लॉगिन विंडो के अंदर, क्या वो यूजर नेम इंक्लूड करता है लिस्ट ऑफ फाइल्स के अंदर, और अगर करता है तो तुम ये सब करो, एल्स यूजर नॉट फाउंड, मतलब अगर तुम्हारे पास वो यूजर आईडी ही नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो फिर कर दो यूजर नॉट फाउंड, समझ जाओ कि यार यूजर, ये नाम का यूजर है ही नहीं, तो यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। फिर यूजर नाम, और अगर यूजर नेम मिलता है तो क्या करना है, फाइल 1 वेरिएबल बनाया, यूजर नेम 1 के नाम से एक फाइल ओपन करी, और नहीं है तो उसको बना के ओपन करी, रीडिंग मोड पे ओपन करी, और वेरीफाई वेरिएबल बनाया, उसको रीड किया स्प्लिट लाइंस करके। तो मतलब ये जो जैसे हेलो है, तो ये जो यहाँ पे \n लगा हुआ है और उसको एंटर कर देता है, वो उसको उसने स्प्लिट लाइंस को इग्नोर कर दिया, बाकी सब पढ़ लिया, ठीक है। और फिर उसके अंदर पासवर्ड 1 लिखा जो पासवर्ड वेरीफाई डॉट गेट है, ठीक है। और फिर इफ पासवर्ड 1 इन वेरीफाई, मतलब अगर पासवर्ड वेरीफाई के स्प्लिट लाइंस में आता है, मतलब ये हमारा जो येलो हेलो है और ये जो पासवर्ड है हमारा, क्या ये पासवर्ड हमारा इस वेरीफाई के अंदर इंक्लूड है, कि मतलब जैसे हमारा हेलो यूजर नेम अगर हनु होता और पासवर्ड हमारा मनु होता, ठीक है, इसको मैं रीनेम करके हनु कर दूं, तो फिर हमारा जो पासवर्ड है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर मैच कर रहा है तो लॉगिन सक्सेसफुल, कि मतलब यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, लॉगिन सक्सेसफुल, तो ये फंक्शन इसने कॉल कर दिया। और अगर पासवर्ड गलत है तो लिख दो पासवर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो पासवर्ड गलत हो ना हो, हमने सीधे एल्स ब्लॉक लगा दिया, इफ पासवर्ड इन वेरीफाई लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स पासवर्ड नॉट फाउंड, और पासवर्ड नॉट फाउंड का ये सब काम है कि पासवर्ड नॉट फाउंड। तो पासवर्ड नॉट फाउंड में क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल रूट 4, और रूट 4 बैठेगा रूट 3 के टॉप लेवल पे, ज्योमेट्री 100/100, और इसको मैं +100 कर देता हूँ। टाइटल होगा पासवर्ड नॉट फाउंड, लेबल बनाएंगे पासवर्ड नॉट फाउंड डॉट पैक, और एक एम्प्टी लेबल बनाएंगे जिसको पैक कर देंगे, जिससे हमारा लेबल पासवर्ड नॉट फाउंड और क्लोज बटन के बीच में गैप बना रहे, ठीक है। और फिर वो क्लोज बटन क्लोज कमांड को कॉल करेगा, कॉल करने से क्या होता है, वो रूट 4 को डिस्ट्रॉय कर देता है, रूट 4 को डिस्ट्रॉय कर देगा तो अपने आप ही विंडो बंद हो जाएगी।
ठीक है। अब क्या होता है जब हम लॉगिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल करने से सेशन जो फंक्शन है हमारा वो उसको कॉल कर लेता है। सेशन के अंदर हमारा ग्लोबल वेरिएबल है रूट सिक्स बैठता है रूट 3 के टॉप लेवल पे, ज्योमेट्री है उसकी ये 400x400, और हमारा जो रूट का टाइटल है वो है डैशबोर्ड, रूट 6 का टाइटल है डैशबोर्ड। फिर यहाँ पे हमारा लेबल है वेलकम टू डैशबोर्ड, बीजी मतलब हमारा बैकग्राउंड इज ग्रे, ठीक है। फिर लेबल हमारा एक और रहेगा एम्प्टी लेबल, और ये रहेगा हमारा क्रिएट नोट्स एक बटन रहेगा, व्यू नोट्स एक बटन रहेगा, डिलीट नोट्स एक बटन रहेगा, क्लोज बटन रहेगा, ठीक है। तो क्रिएट नोट्स पे क्लिक करने से हम नोट्स क्रिएट कर पाएंगे, व्यू नोट्स से हमारे जो भी नोट्स हमने बनाया वो हम व्यू कर पाएंगे, और डिलीट नोट्स से हम डिलीट कर पाएंगे। अब देखिए अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल भी नहीं होता है, पासवर्ड नॉट फाउंड भी नहीं होता है, तो क्या, तो हम सीधे बोल देंगे कि भाई साहब यूजर नॉट फाउंड, मतलब हमारे लिस्ट के अंदर से ये यूजर गायब है हमारी, मतलब हमने कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं बनाई है इस आदमी के नाम पे, ठीक है। तो हम सीधे ग्लोबल वेरिएबल रूट 5 टॉप लेवल ऑफ रूट 3 ज्योमेट्री 100x100 प्लस 100 यूजर नॉट फाउंड, लेबल बनाएंगे यूजर नॉट फाउंड डॉट पैक एम्प्टी लेवल क्लोज बटन, जो हमको कॉल करवाएगा क्लोज 4 को, और वो रूट 5 को डिस्ट्रॉय कर देगा, और उसको हम मेन लूप में चला देंगे, ठीक है। रूट 5 को मेन लूप में चला देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉयर को नहीं, ठीक है। तो क्रिएट नोट्स का क्या बटन आता है, जो जैसे हम लॉगिन सक्सेसफुल कर लेते हैं, तो लॉगिन सक्सेसफुल करने के बाद क्या करते हैं हम क्रिएट नोट्स के अंदर हम रूट 7 बनाते हैं टॉप लेवल ऑफ रूट 6, उसका कोऑर्डिनेट्स देते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट्स का हमको चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं रॉ फाइल नेम और रॉ नोट्स, ठीक है, वो रहेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स। फिर हमने एक एम्प्टी लेवल बनाया, फिर हमने एक लेवल बनाया प्लीज एंटर फाइल नेम बिलो, जिससे हम लोग फाइल नेम सोच सकते हैं कि क्या है, फिर एंट्री, ठीक है, जहाँ पे वो लोग एंटर करेंगे सारी डिटेल्स, और उसका टेक्स्ट वेरिएबल होगा रॉ फाइल नेम, एम्प्टी लेबल होगा, फिर से रहेगा प्लीज एंटर द नोट्स बिलो, और ये स्टार का मतलब ये है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होगी, टेक्स्ट वेरिएबल होगा रॉ नोट्स, उसको हम पैक कर देंगे, फिर एम्प्टी लेबल होगा, फिर हमारा सेव बटन होगा जिससे वो सेव फंक्शन को कॉल करेगा। सेव फंक्शन में क्या करेंगे, वो फाइल नेम बनाएंगे कि ये हुआ, और हमने इसको फाइल नेम बनाया, रॉ फाइल नेम डॉट गेट किया नोट्स में, रॉ नोट्स डॉट गेट किया, डेटा इक्वल्स टू ओपन करा हमने फाइल नेम को प्लस txt, ठीक है, ये प्लस लगाना मत भूलना, प्लस ऑपरेटर है हमारा, है पाइथन के कोर्स में आता है प्लस ऑपरेटर, और फिर हमने राइट मोड में किया, और फिर डेटा डॉट राइट करा, क्या राइट करा, नोट्स को राइट करा, नोट्स क्या है रॉ नोट्स डॉट गेट, फिर डेटा डॉट क्लोज कर दिया, और फिर सेव्ड फंक्शन को कॉल कर दिया। तो सेव्ड फंक्शन क्या है, सेव्ड फंक्शन है हमारा जिसके अंदर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि सेव करो और फिर क्लोज कर लो, ठीक है। फिर हम जाएंगे नीचे, देखेंगे कि हमारे व्यू नोट्स में क्या है, तो ये व्यू नोट्स आ गया हमारा, व्यू नोट्स ओपन करो, तो हमारा ये ग्लोबल रूट 9 रहेगा, टॉप लेवल ऑफ रूट 6 कोऑर्डिनेट्स है, व्यू नोट्स टाइटल दिया हुआ है, रॉ फाइल नेम इज द वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑल फाइल्स करके os.list.gir करा, उसके लिए हमने import os लिखा, जिससे हमने मॉड्यूल को import कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे os.list.gir कर दिया, मतलब से os जो मॉड्यूल है वो इस डायरेक्टरी में, इस dir मतलब डायरेक्टरी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। सो dir इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी जो भी हो, ठीक समझ जाओ यार, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है लेबल,
प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नोट्स, मतलब से यहाँ पे हमने जो नोट्स दिए गए हैं उनको सिलेक्ट कर लो, और वो नोट्स क्या है, हमने लेबल में ऑल फाइल्स लिख दिया है। तो मतलब इस लिस्ट dir ने सारे चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को एक लिस्ट में डाल दिया, लिस्ट में, ठीक है। तो एक लिस्ट बन गई उन सब चीज़ों की, हमने उसको ऑल फाइल्स में सेव कर लिया और लेबल में पेस्ट कर दिया ऑल फाइल्स को, और उसको पैक कर डाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक एंट्री बनाई, उसका टेक्स्ट वेरिएबल हुआ हमारा रॉ फाइल नेम 1 जो हमने इस जगह पे बनाया था। फिर हमने उसको भी पैक कर दिया। हमने फिर एक एम्प्टी लेबल बनाया, और फिर हमने एक एम्प्टी लेबल के बाद में रूट 9 के ऊपर बैठाया, ओके बटन बनाया, जो फिर हमारे व्यू नोट्स 1 को कॉल करता है। और वो किस चीज़ के लिए कॉल करता है, जिससे एक नई विंडो बन जाए, उसके अंदर व्यू नोट्स का आ जाए, और वो सबसे पहले उसे सेव कर ले। क्या सेव कर ले, फाइल नेम 1 के हिसाब से रॉ फाइल नेम डॉट गेट डेटा इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम 1 प्लस txt, ठीक है, प्लस, ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने बोला था आपको। और फिर उसको रीडिंग मोड में ओपन कर लिया, डेटा 1 डॉट रीड कर रहा, और फिर रीड करके उसको डेटा डॉट रीड करा, डेटा 1 के अंदर हमने उसको सेव कर लिया है, सारे जो भी हम उसने रीड कर रहे हैं उन सब चीज़ों को उसने डेटा 1 के अंदर सेव कर लिया है। फिर लेबल रूट एम्प्टी लेबल बनेगा, फिर हमने एक और लेबल बनाया जिसके अंदर डेटा 1 रहा, और फिर उसने यहाँ पे हो गई, यहाँ पे लिख दिया एक और एम्प्टी लेबल, और हमने बटन बना दिया क्लोज, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा रहेगा वो बना देगा उस लेबल के अंदर, और फिर मतलब से आपके उस फाइल के अंदर, उस नोट के अंदर हमारा ये डेटा भरा हुआ था, ठीक है। क्लोज बटन बनाया जो क्लोज 10 को कॉल करेगा, और वो रूट 10 को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर डिलीट नोट का देखेंगे, ठीक है। सो हम आ गए डिलीट नोट में, कि कमांड इक्वल्स टू डिलीट नोट। डिलीट नोट्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल बना रूट 11, फिर रूट 11 रहेगा टॉप लेवल ऑफ रूट 6, और रूट 11 डॉट ज्योमेट्री दे दी, उसका टाइटल दे दिया, रॉ फाइल नेम 2 दे दिया, एक ग्लोबल वेरिएबल, और रॉ फाइल नेम 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। और फिर डिलीट फाइल्स इक्वल्स टू os डॉट लिस्ट dir, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो भी फाइल्स डिलीट करनी है, हमने उसको एक ऑल डिलीट फाइल करके एक वेरिएबल में पटक दिया, और फिर os डॉट लिस्ट dir सेम चीज़ करेगा जो उसने ऑल फाइल्स के लिए किया था, सारी फाइल्स को लिस्ट कर लेगा एक लिस्ट में, ठीक है। और फिर लेबल में प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नोट्स, और मैं कर लूँगा टू डिलीट देम, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्स्ट में हमने इसको पटक दिया, इसको डाल दिया, और फिर उसके बाद हमने एंट्री बनाई टेक्स्ट वेरिएबल की, रॉ फाइल नेम 2 डॉट पैक। फिर हमने एम्प्टी लेबल बनाया, ओके बटन बनाया, एम्प्टी लेबल बनाया, क्लोज बटन बनाया, ठीक है, ठीक है। तो ओके बटन में क्या करेंगे, ओके बटन का एक कमांड है, वो रहेगा डिलीट नोट्स 1। सो डिलीट नोट्स 1 क्या करेगा, डिलीट नोट्स 1 ग्लोबल वेरिएबल बनाएगा रूट 12, तो ये जो रूट 12 है ये रहेगा टॉप लेवल ऑफ रूट 6, ठीक है। फिर रूट 12 डॉट ज्योमेट्री लिखा हुआ है, रूट 12 डॉट टाइटल दिया हुआ है, वो है डिलीटेड। फिर हमारा फाइल नेम 2 है, रॉ फाइल नेम 2 डॉट गेट os डॉट रिमूव फाइल नेम 2 प्लस डॉट txt। इसका मतलब क्या हुआ, os डॉट रिमूव मतलब इसको, इस फाइल को रिमूव कर दो, जो भी हमने फाइल दी है तुम्हें, और वो क्या है, वो है फाइल नेम 2 प्लस txt। मतलब अगर वो होता इस तरह का, मतलब से हम यहाँ लिखते हैं f स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता फाइल नेम 2, अरे फाइल नेम 2, ठीक है, रॉ फाइल नेम 2 नहीं यार ये, ठीक है, और फिर डॉट txt, तो ये होता, ठीक है। और ये कर दो, ये कर दो, और प्लस करके ये कर दो, जिससे हमारे कोई एरर ना आ जाए, हम जैसा रहे वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। इसको इसने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने बनाया वेरिएबल फाइल नेम 2 इज रिमूव्ड, ठीक है, इज रिमूव्ड बना दिया, और उसको पैक करके पटक दिया उसके विंडो के अंदर,
ठीक है। उसके बाद हमने एक एम्प्टी लेबल बनाया और क्लोज बटन बनाया। क्लोज बटन क्या करेगा, क्लोज 12 को कॉल करेगा। क्लोज 12 क्या कर देगा, रूट 12 को डिस्ट्रॉय कर देगा। और रूट 12 को डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, रूट 12 को डिस्ट्रॉय करने से वो विंडो बंद हो जाएगी। ओके, सो मैं इन सबको मिनिमाइज कर देता हूँ और इधर 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 और इधर, इधर नहीं इधर, ये हो गया और इट्स बेटर। सो गाइज आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए एक लास्ट आपको दिखा देता हूँ कि विंडो हमारी कैसी चल रही है। हम जैसे अभी क्लोज करते हैं इसको, 1 सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ मैं। और अब मैं सबसे पहले रजिस्टर करूँगा, ठीक है। रजिस्टर करता हूँ ऐसे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लोज करूँगा, हाथों हाथ लॉगिन कर लूँगा, हनु लॉगिन करूँगा। और अब देखो वेलकम टू डैशबोर्ड। पहले मेरे नोट्स में अपने क्रिएट कर लेता हूँ, तो एंटर द फाइल नेम बिलो। तो फाइल नेम में डाल देता हूँ हनु नोट्स, ठीक है। और मैं डाल देता हूँ हनु इज अ गुड बॉय, ओके। और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया है। क्लोज करके व्यू नोट्स करता हूँ, मैं कर लेता हूँ हनु नोट्स और हनु इज ए गुड बॉय, वेरी गुड, इट्स कमिंग। डिलीट नोट्स करता हूँ और मैं हनु नोट्स को डिलीट करना चाहता हूँ और हनु नोट्स इज रिमूव्ड, बहुत अच्छी बात। तो मैं क्या करता हूँ 150 कर देता हूँ। क्या करता हूँ 150, ये जो हमारी जो डिलीट नोट्स 1 जो है फंक्शन हमारा सबसे ऊपर, ये यहाँ पे, इसको मैं 150 कर देता हूँ। और अब हमारा जो भी फाइल नेम होगा, फाइल नेम तो नहीं मतलब से हमारा जो भी, हाँ वही फाइल नेम होगा, वो थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा दिखेगा और हमारी जो विंडो की साइज होगी वो थोड़ी अच्छी दिखेगी। ओके सो गाइज, आपने अभी देखा कि मैंने अच्छे से हमारा सारा काम कर रहा है, हमारी सारी स्क्रिप्ट काम कर रही है। और ये जो कोड है आज का सोर्स कोड, इस पूरी सीरीज का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके इसको ले सकते हैं। ओके, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और थैंक्स फॉर वॉचिंग।